5 नवंबर 2020 को जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे उसके अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन आया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जो फरवरी 2020 में हुई थी उसका पुरुष विजेता पूछा था। तो पुरुष विजेता है, ध्यान रखना, नोवाक जोकोविच जो सर्बिया का है, और उसने डोमिनिक थिएम जो ऑस्ट्रिया का है उसको हराया। हारने का बाद आपने नहीं पूछा था, पुरुष एकल का ही पूछा था, जोकोविच है, ये थोड़ा ध्यान रखना। वैसे ये पुरुष एकल का विजेता पूछा, लेकिन मैंने महिला का भी बताया है। नीचे देखिए, सोफिया केनिन, ये यूएसए की है, इसने गर्बाइन मुमुरूज को स्पेन की है उसको हराया, ध्यान रखना। ये भी आपके क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। मिस्री युगल पूछे तो बारबोरा क्रेंसिकोवा और निकोला मैक्सिक है, इसका भी थोड़ा नाम याद रख सकते हो। बाकी आपको पुरुष विजेता और महिला विजेता का ही ज़्यादातर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपके आया था कि थल सेना दिवस जो कि 15 जनवरी 1949 को केएम करियप्पा का कार्यकाल शुरू होता है, ध्यान रखना। ब्रिटिश सरकार अपने जो भी सेना प्रमुख थे उनको हटा के नया अपना भारत का केएम करियप्पा नया पहला थल सेना अध्यक्ष बनता है। इसी दिन को थल सेना के दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखना। और मुझे भी गर्व है कि मेरा भी जन्म दिवस 15 जनवरी को आता है। और अगला क्वेश्चन आया था कि हाल ही में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाया गया है। तो जनवरी 2020 में, ध्यान रखना, दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिला दिया गया है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आया था कि 1191 में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ वो किन के बीच हुआ था। तो ये पृथ्वीराज तृतीय कहो या पृथ्वीराज चौहान कहो, उसके और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी इसमें हारा था, ध्यान रखना। लेकिन जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, ध्यान रखना, प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीतता है, लेकिन वो फिर उसके और संयोगिता के चक्कर चलता है, तो संयोगिता के साथ में वो बिजी हो जाता है। तो ध्यान रखना, कई बार महिला फ़ायदा भी करती है सफलता के लिए, कई बार उस नुकसान भी करती है। तो इस संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, वो उस उधर मेहनत में बिजी रहा और मोहम्मद गौरी इधर मेहनत में बिजी रहा। इस प्रकार से मोहम्मद गौरी ने दूसरे युद्ध में, ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अगला आपके क्वेश्चन आया था कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है। तो ध्यान रखना, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। वैसे ये आपके अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, वैसे ध्यान रखना। और धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर ये नहीं बुलाया जा सकता, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आपके आया था कि बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है। तो शेख हसीना आपके अभी प्रधानमंत्री है। और अगर इसकी राजधानी पूछे तो आपके ढाका है, और मुद्रा पूछे तो टका है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। वैसे मैंने देखिए जो क्वेश्चन मेरे पास व्हाट्सएप और टेलीग्राम से आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन भेजे हैं। इसके भी अलावा कोई क्वेश्चन था आपके इस अपनी अपनी पारियों में, तो आप सेकंड पारी में, जैसे फर्स्ट पारी का मैंने जारी कर दिया है, फर्स्ट पारी में जिसका भी क्वेश्चन उसके अलावा है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सेकंड पारी का भी जो है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी अब तीसरी पारी और अंतिम पारी, और मैं ये पहली और द्वितीय और तीसरी तीनों पारियों का लाइव आकर 7 बजे पाई डिफेंस एकेडमी के ऐप पर मैं आपके सॉल्यूशन करवाऊंगा सभी का, और उसमें आप उससे पहले आप कमेंट कर सकते हो, तो उस क्वेश्चन को भी मैं शामिल कर दूंगा। धन्यवाद।